दोस्तों, जब आपके अपने पुराने सपोर्टर आपको एक्सपोज करने लगे, आपको नसीहतें देने लगे, आपके फैसलों पर उंगली उठाने लगे, तो इससे बड़ा आईना किसी के लिए भी कुछ नहीं होता। इससे बड़ी आलोचना कभी नहीं होती जब वो लोग जिन्होंने आपको बढ़ाया है वही आपको रास्ता दिखाएं। आप जानते हैं दोस्तों, इन्हें जनरल जीडी बख्शी अगर ये न्यूज चैनल्स में बैठकर बोलना शुरू करें तो अर्नब गोस्वामी जैसे चीखम चिल्ली मचाने वाले एंकर भी शर्मा जाते हैं। इतने एग्रेसिवली ये जबरदस्त तरीके से सेना की आवाज रखते हैं, भारत की आवाज रखते हैं। नेशनल सिक्योरिटी के मसले पर जनरल जीडी बख्शी बहुत शानदार बोलते हैं। यहाँ मैं एक और बात आपको बता दूं, जनरल जीडी बख्शी हमेशा से ही सरकार के बड़े प्रशंसक रहे हैं, बहुत सपोर्टर रहे हैं। हमेशा से ही आप जनरल जीडी बख्शी को जब भी सुनेंगे सरकार की खूब तारीफ करते हुए सुनेंगे। दोस्तों, अब वो लोग जो लंबे वक्त तक मोदी के सपोर्टर रहे, वो इस सरकार को न केवल आईना दिखा रहे हैं बल्कि सही और गलत का फर्क बता रहे हैं। दोस्तों, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी, जो कि भारत की सेना में बहुत लंबे टाइम तक सर्विस दे चुके हैं और बहुत ही शानदार करियर उनका रहा, उन्होंने एक ऐसे मसले पर अपनी आवाज बुलंद की है जिसकी गूंज न केवल भारत बल्कि दुनिया भर में सुनाई दे रही है। दोस्तों, लद्दाख की लेह में हिंसा हुई, इसको लेकर देश अचंभित इस बात पर है कि लेह में हिंसा कैसे हो गई, जो कि इतना शांतिप्रिय यूटी है। लेह के लोग बहुताया बौद्ध हैं और बौद्ध धर्म वाले लोग तो बेसिकली हो ही बहुत अहिंसक होते हैं और बहुत ही शांतिप्रिय राज्य रहा है हमेशा से लेह में कभी कश्मीर वाली दिक्कत कभी नहीं रही। वहां के लोग न केवल हिंसक हो गए बल्कि उस हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई, 50 से ऊपर लोग घायल हो गए। इस मसले पर सरकार ने जो भी एक्शन लिया हो, सोलंग वांगचुक को गिरफ्तार करके जोधपुर जेल में डाल दिया गया हो, अब उनके पाकिस्तान के लिंक खंगाले जा रहे हैं, अब बताया जा रहा है कि उनके सारे विदेशी जो भी उन्होंने यात्राएं की उसको खंगाला जा रहा है। लेकिन इस मसले पर जीडी बख्शी, जो कि मोदी और इस सरकार के भरसक प्रशंसक रहे, उन्होंने इस सरकार को एक नसीहत दी है। अगर इस सरकार में कोई सुनने वाला हो तो वो उनकी सुनेगा। दोस्तों, रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी कह रहे हैं, लद्दाख में संकट और हिंसा के दृश्य देखकर मेरे दिल में एक दर्द सा महसूस होता है। 4 लोग मारे गए हैं और 70 से अधिक घायल हुए हैं। लद्दाख के लोग बहुत सरल और प्यारे लोग हैं। बौद्ध होने के नाते वो बहुत दयालु हैं, फिर भी वो दुनिया के सर्वश्रेष्ठ पर्वतीय सैनिक है। उन्होंने भारत की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी है और बहादुरी के लिए कई पुरस्कार अशोक चक्र सहित अर्जित किए हैं। मैं उस शंग्रीला में किसी भी कष्ट को देखकर बहुत व्यथित हूँ। लद्दाख एक बहुत ही महत्वपूर्ण और रणनीतिक सीमावर्ती राज्य है। हम इन बहादुर और देशभक्त लोगों को अलग थलग नहीं कर सकते। हमें वहां किसी भी संकट या पीड़ा के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। मुझे बताया गया है कि CIA की रणनीति फिर से अपनाई जा रही है और गैर सरकारी संगठन रंगीन क्रांति का मंचन करने के लिए पैसा लगा रहे हैं। CIA हमेशा अशांत जल में मछली पकड़ती है। लद्दाखी मांगे अजीब नहीं है। युवा बेरोजगारी से जूझ रहे हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा सक्रिय हैं। तो आगे जो जनरल जीडी बख्शी लिख रहे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरल जीडी बख्शी जो बात लिख रहे हैं वो दरअसल बीजेपी को उसका वादा याद दिलाते हुए कहते हैं, पहाड़ी राज्य परिस्थितिक रूप से नाजुक है। मुझे लगता है हमें ऐसे बहादुर और देशभक्त लोगों को प्यार से सहलाकर और पोषित करना चाहिए। भारत उन्हें अलग थलग नहीं कर सकता। हालांकि हिंसा गलत है और कानून व्यवस्थित लागू होना चाहिए, लेकिन हमें किसी भी वास्तविक शिकायत के प्रति बहुत सहानुभूति रखनी चाहिए। ईश्वर के लिए हम ऐसे महत्वपूर्ण सीमावर्ती राज्य में असंवेदनशील होने का जोखिम नहीं उठा सकते। दोस्तों, इस पूरे ट्वीट में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात जनरल जीडी बख्शी लिखते हैं वो लिखते हैं, दे वांट 6th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। What is so wrong with that? The BJP had promised it. Why can we give it? It is there in Northeast states. जनरल जीडी बख्शी बीजेपी को याद दिला रहे हैं कि जो लद्दाख के लोग हैं वो अपने आप को, मतलब लद्दाख को छठी, जो संविधान की छठी सूची है उसमें शामिल करवाना चाहते हैं, 6th शेड्यूल में शामिल करवाना चाहते हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? ये तो वो मांग है जो कि बीजेपी ने न केवल मांगी थी बल्कि चुनाव से पहले प्रचार किया था। साल 2020 का ये आर्टिकल बीजेपी का लगातार सोशल मीडिया में तैर रहा है, जिसमें उसने न केवल वादा किया बल्कि उसके घोषणा पत्र में यह था कि 6th शेड्यूल में लद्दाख को शामिल किया जाएगा। तो इस बात पर तो बीजेपी ने वोट मांगे हैं, वहां इस बात के लिए बीजेपी को वोट किया है। तो फिर पॉइंट ये उठा रहे हैं जनरल जीडी बख्शी कि ऐसी भी क्या आफत है, उनकी मांग पूरी कर लीजिए। दोस्तों, अगर आप चाहें मेरा तो ये आज का वीडियो जरूर देखिएगा। जनरल जीडी बख्शी जो बात उठा रहे हैं दोस्तों, उसको आगे ले जाते हुए मैंने एक बहुत ही एक ऐसी रिपोर्ट बनाकर दी है जिसके जरिए मैंने आपको बताया कि लद्दाख में
2019 जब से धारा 370 हटाई गई जम्मू कश्मीर से और लद्दाख को अलग यूटी बनाया गया जम्मू कश्मीर से, तब से लेकर अब तक भारत में जो एवरेज बेरोजगारी है उससे कहीं ज्यादा लद्दाख में बेरोजगारी बढ़ गई है। वहां के युवाओं के लिए सरकारी भर्तियों में अब अपने लिए संभावनाएं तलाशना बहुत मुश्किल हो गया है, और मुश्किल इसलिए भी ज्यादा हो गया है क्योंकि वहां नौकरियां बहुत कम निकल रही हैं। दूसरा, वहां विधानसभा नहीं है। देखिए, यूटी तो दिल्ली भी है लेकिन वहां की विधानसभा है ना दोस्तों। पूर्ण राज्य का दर्जा तो जम्मू कश्मीर को भी नहीं है, लेकिन वहां विधानसभा अंत में बना दी गई ना। जैसा कि मैंने उस वीडियो में भी बोला और मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि अगर गुस्सा सड़क पर निकले वो ज्यादा अच्छा है कि सड़क की जगह विधानसभा में निकल जाए गुस्सा। भाई, आपका प्रतिनिधि विधानसभा में जाता है, वो बहस करता है, वो अपनी बात उठता है, तो जनता को लगता है चलो मेरी कोई तो सुन रहा है। यहाँ तो कोई सुनने वाला नहीं है। आपने बिठा किसको दिया है? एलजी को। एलजी तो अधिकारी होते हैं दोस्तों, एलजी नेता थोड़ी है। एलजी को चुनाव थोड़ी लड़ना है। जब तक वहां विश्वास बहाली नहीं होगी, वहां पर लोगों से बात नहीं की जाएगी, कैसे होगा? अब मेन स्ट्रीम मीडिया में आप सोनम वांगचुक को बदनाम कर लीजिए, आपको इससे क्या आपकी हेडलाइन मैनेजमेंट हो जाएगी। लेकिन हेडलाइन मैनेजमेंट से लद्दाख को क्या मिलेगा? लद्दाख का जो सेंटिमेंट है वो क्या मेन स्ट्रीम मीडिया के हिसाब से है? लद्दाख के लोग जो मांग कर रहे हैं उसमें से कुछ चीजें हो सकती हैं जो नहीं दी जा सकती। क्यों? क्योंकि लद्दाख की डेमोग्राफी ऐसी है भाई। इधर पाकिस्तान बैठा है, उधर चीन बैठा है। चीन तो घात लगाए बैठा है। लेकिन एक ऐसे सोनम वांगचुक जो चीन की घुसपैठ पर खुलेआम बोलते रहते हैं, आज उनके पाकिस्तान के साथ लिंक खंगाले जा रहे हैं। उनकी विदेश यात्राओं को रडार पर रखा जा रहा है। उनके एनजीओ का लाइसेंस रद्द कर दिया गया, उन पर सीबीआई जांच बिठा दी गई, उनको जेल में डाल दिया गया। और ये सब उस मांग के लिए जिनमें से जो मांगे वो कर रहे हैं, उनमें से कुछ मांगे ऐसी हैं जो मांगी मानी जा सकती हैं। और दोस्तों, ये मैं नहीं कह रही है, जेडी बख्शी कह रहे हैं। तो विपक्ष की बात भले ही ना माने सरकार, लेकिन अपने उन लोगों की बात तो सरकार को माननी चाहिए जो इस सरकार को हमेशा सही और गलत दिखाते रहे। भाई, जेडी बख्शी ने इस सरकार की खूब पीठ थपथपाई है ना, और सेना में इतने बड़े पद में रहे। अगर जेडी बख्शी लद्दाख के सेंटीमेंट के बारे में, वहां के लोगों के बारे में, वहां की मांगों के बारे में कुछ बोल रहे हैं तो उसको भी हमें सुना जाना चाहिए। दोस्तों, हर आंदोलन से पहले और बाद में जो एक टूल किट निकल जाती है ना बीजेपी आईटी सेल की और बीजेपी के 2% की मीडिया की, इस टूल किट पर अब बीजेपी को काम करना बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये गलत है। हर आंदोलन जो सरकार से सवाल पूछता है, या तो वो एंटी नेशनल होता है, वो एंटी हिंदू हो जाता है, उसके पता नहीं पाकिस्तान से लिंक जुड़ जाते हैं, तमाम तरह की एक वो सेम पैटर्न है सारे आंदोलनों में। मतलब आप सोचिए, पेपर लीक जैसे मुद्दे में उत्तराखंड के युवा अगर आंदोलन कर रहे हैं तो वहां के मुख्यमंत्री भी उसको जिहाद से जोड़ रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि किस तरह से ये पूरा का पूरा टूल किट चल रहा है। वहां के जो युवा आंदोलन कर रहे हैं उनकी छोटी छोटी क्लिप्स वायरल करके बताया जा रहा है कि देखिए ये एंटी हिंदू हैं। शायद इसीलिए जनरल जेडी बख्शी जैसे लोग जो इस सरकार के इतने सपोर्टर रहे हैं, वो इस सरकार को आईना दिखाएं तो शायद सरकार कुछ समझे। देखिए, एंड ऑफ द डे तो बातचीत तो आपको करनी पड़ेगी। बातचीत तो अभी भी हो रही है, ऐसा थोड़ी है कि बातचीत नहीं है। दोस्तों, आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी।